तस्वीरें उस दौरान की देखिए, किस तरह से यहां पर प्रयागराज जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी और भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। देखिए किस तरह से अपने सामान को सिर पर रखे लोग यहां पर ट्रेन का इंतजार करते नजर आ रहे थे और नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ आखिर बेकाबू क्यों हुई, इंतजाम कैसे थे, व्यवस्था कैसी थी, भीड़ मैनेजमेंट के दावे का क्या हुआ, ये तमाम अब महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उस दौरान की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है जब भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा होती है। वीकेंड का मौका है, ऐसे में जाहिर तौर पर प्रयागराज जाने वालों के लिए लोगों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ रही है। लोग नई दिल्ली प्रेफर इसलिए भी करते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आना इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश की राजधानी है तो जाहिर तौर पर यहां पर व्यवस्था काफी अच्छी होगी और ऐसे में यहां से जाना ज्यादा सेफ होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आखिर यहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है। क्या भीड़ मैनेजमेंट के दावे यहां पर फेल हो गए? कई तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 और ट्रेनों के पैसेंजर भी इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। स्वतंत्रता सेनानी भुवनेश्वर राजधानी के यात्री भी यहीं पर मौजूद थे और प्रयागराज जाने के लिए भी लोग यहां पर मौजूद थे। 90% जो यहां पर यात्री थे वो प्रयागराज जाने वाले थे। ट्रेन लेट होने की वजह से उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है और ऐसे में भगदड़ की स्थिति हो जाती है और इसमें करीब 18 लोगों की मौत की खबर है। सभी को वहां पर जो घायल हुए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। अब कैसे मची भगदड़, अफरा तफरी का माहौल कैसे हुआ वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। लेकिन यही 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो रही, क्योंकि देखिए संगम में आस्था की डुबकी सब लगाना चाहते हैं और वीकेंड का मौका भी है तो जाहिर तौर पर भीड़ भी काफी ज्यादा उमड़ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर है जहां स्टेशन पर भगदड़ मच गई, प्रयागराज जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी और इसी के साथ साथ भुवनेश्वर जाने के लिए भी यहां पर यात्री मौजूद थे। 2 और ट्रेन ऐसी थी जो भुवनेश्वर की थी और ऐसे में काफी ज्यादा भीड़ हो गई। अफरा तफरी के कारण यात्रियों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई और भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर भगदड़ मची, अफरा तफरी का माहौल हो गया और देखिए इसमें करीब 18 लोगों की जान चली गई है। तो इस पूरे हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। कई ऐसे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो दिल को दहलाती है क्योंकि देखिए भगदड़ के दौरान कई महिलाएं बेहोश हो गई, बच्चे रोते बिलखते नजर आए और यात्रियों की जो भीड़ थी वो ट्रेन में चढ़ने को लेकर इतनी ज्यादा वहां पर भगदड़ की स्थिति हो गई कि अफरा तफरी का माहौल हो गया। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में करीब 18 लोगों की जान चली गई, इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। महाकुंभ जाने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे ट्रेन का और 2 ट्रेनें जो लेट हो गई जिसके बाद बताया जा रहा है कि करीब अनाउंसमेंट होती कि ये जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है और ऐसे में लोग ट्रेन में बैठने को लेकर, क्योंकि आप तस्वीर देखिए और इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी। तो शनिवार रात करीब 10 बजे ये भगदड़ मचती है और करीब 18 लोगों की जान चली जाती है। और गौरव इस खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। गौरव, ये तस्वीरें हम देख पा रहे उस दौरान की जब काफी ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, लेकिन सबसे पहले बताइए कि अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल रंजना, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है लोकनायक अस्पताल जो है वहीं पर है और हम लोग लगातार रात से यहीं पर बने हुए हैं। पूरी रात के अगर घटनाक्रम की मैं बात करूं तो लगातार जो परिजन थे उनके आने का जो क्रम था वो यहाँ पर बना हुआ था और अब से थोड़ी देर पहले ही कुछ परिजनों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे वहाँ पर जब घटना वहाँ पर हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो प्रयागराज के लिए निकले थे अपने घर से तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की कोई घटना उनके साथ घटित हो जाएगी और अचानक से जिस तरीके से भीड़ आती है अनियंत्रित होकर के वो भीड़ जैसे ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए वो वहाँ से निकलते हैं, जो लोग नीचे गिर जाते हैं वो उठ नहीं पाते हैं। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो मौके पर कोई भी वहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं था, कोई सहायक नहीं था जो उनकी सहायता करे
और उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की परिस्थिति थी, ये समझ में नहीं आया कि अचानक ये पूरी भीड़ जो है ये एक साथ मूवमेंट करते कहाँ जा रही है। हालांकि जब लोगों को वहाँ से निकाला गया, जब रेस्क्यू किया गया, तो उनको प्रत्यक्षदर्शियों का ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग थे जो नीचे दबे हुए थे, यानी कि मृत हो गए थे, उनकी मौत हो चुकी थी। और मौत के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, ताज़ा अपडेट जो मिल पा रहा है, 18 लोगों की अब तक इस पूरे हादसे में मौत हुई है। और इस पूरे हादसे में 3 जो हैं बच्चियां, उनकी भी मौत हुई हैं। बच्चे हैं वो तीनों, एक 7 साल की बच्ची है लेडी हार्डिंग, जो अस्पताल है वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, जो उसका पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ है। तो इस तरीके के लगातार जो हादसे हुए हैं, उसमें अगर हम घायलों की बात करें तो कुल 12 से 14 लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, ये लोकनायक अस्पताल है, जहाँ अब सुबह सुबह एक बार फिर से जो मीडिया का जमावड़ा है वो यहाँ लगना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ भारी संख्या में धीरे धीरे जो पुलिस बंदोबस्त है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, एक बार फिर से चाक चौबंद यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो पूरी कवायद है, देर रात तक हम लोग अंदर हॉस्पिटल में मौजूद थे, रेलवे के जो अधिकारी थे वो भी अंदर मौजूद थे। अब तक जितने लोग यहाँ पे एडमिट थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, एक लिस्ट पूरी तैयार की गई है। उस लिस्ट में साफ तौर पे ये चिन्हित करके लिखा गया है कि नाम क्या है मरने वाले का, वो कहाँ का रहने वाला था। इस तरीके की एक पूरी जो डिटेल है वो अधिकारियों ने देर रात यहाँ पर बैठ करके तैयार किया है। और अब आने वाला जो समय होगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ, धीरे धीरे जैसे 8, 9, 10 बजेंगे तो अब जो पूरी ब्रीफिंग होगी वो अधिकारियों तक ये पूरी ब्रीफिंग जाएगी। हालांकि जो यहाँ पर बताई जा रही है संख्या, तकरीबन 15 लोगों के मौत की संख्या बताई गई है लोकनायक अस्पताल में। उनका जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा और उसके बाद जो उनके जो डेड बॉडी है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और इसके लिए प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है हॉस्पिटल की तरफ से। जो प्रशासनिक अमला है उन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से जो डेड बॉडी है वो लोगों को हैंडओवर की जाएगी। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से जो 24 घंटे का पूरा वक्त अब धीरे धीरे बीतने को है, इस पूरी घटना के बाद से 2 सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग जो थे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो ऐसे में सुरक्षा का बंदोबस्त कितना ज़्यादा किया गया था, इस एंगल पर भी जो जांच है वो की जा रही है। महत्वपूर्ण सवाल होते हैं क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं लोग नई दिल्ली भी जाना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि उन्हें लगता है देश की राजधानी है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर जो यहाँ के इंतजाम होंगे वो लोगों को जो दूसरे रेलवे स्टेशन है उससे काफी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भीड़ मैनेज कैसे नहीं हो पाई। और जरा ये भी आप बताएं कि अभी जो लोग अस्पताल में एडमिट है, जो घायल है, उनकी इस वक्त स्थिति क्या है? क्या मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए रंजना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मौत का आंकड़ा जो है, अगर हम बात करें पिछले काफ़ी देर से जो हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी दी गई, लोकनायक हॉस्पिटल की तरफ से 15 लोगों की मौत की बात की जा रही है और 3 मौतें लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई, यानी कुल मिला के 18 लोगों की मौत की सूचना है। ये आंकड़ा बिल्कुल बढ़ सकता है क्योंकि जो लोग अंदर से बाहर निकल के आ रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि अभी भी कुछ डेड बॉडी जो है अंदर पड़ी हुई है। हालांकि अब धीरे धीरे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद से ये संख्या जो अब सुबह जब मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी लोकनायक हॉस्पिटल की तरफ से, तो ये बताया जाएगा कि कितने लोग मृत हैं और कितने लोग ऐसे घायल हैं जिनका उपचार किया जा रहा था। हालांकि देर रात ही मैं हॉस्पिटल के अंदर गया था, कुछ परिजन वहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे जब मेरी बातचीत हुई उनका ये कहना था कि कुछ जो लोग थे जो एडमिट थे, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई थी, उनको कुछ रात में ही कुछ लोगों को छुट्टी, 1-2 लोगों को जो है उनको छुट्टी दे दिया गया था। कुछ को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, खास करके अगर मैं चोटों की बात करूं तो किसी का टांग जो है वो टूट गया है, किसी के कमर की हड्डी टूट गई है, किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है। तो इस तरीके से दिक्कतें जो हैं लोगों को है, जिसमें ट्रीटमेंट में लंबा समय लगेगा। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने फौरी तौर पर फ़ोन करके इस बात का दिशा निर्देश दिया था कि
जो इलाज है उसमें कहीं से कोई कोताही ना बरती जाए, और जो इलाज है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद से अब रेलवे प्रशासन जो है, जो जांच का एक आदेश दिया गया, उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो जांच की प्रक्रिया है कहां तक पहुंची। हालांकि मेरे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि 10 बजे के आसपास रेल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रेल मंत्री की तरफ से की जाएगी, और उसमें रेल मंत्री इस बात को बताएंगे कि दरअसल ये कहां का ये फेलियर कहां हुआ, इस पूरी घटना में कहां गलतियां हुई हैं, और जाँच की जो प्रक्रिया वो कहाँ तक पहुँची है। बिल्कुल, सवाल कई महत्वपूर्ण खड़े होते हैं। अब ऐसे में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। गौरव, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जानकारी हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव भी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए कि वहां पर क्या स्थिति थी, कैसे क्या कुछ हुआ, उन्होंने वहां पर जायजा लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ हुई। अब हालात सामान्य हैं, भगदड़ से नियंत्रण पा लिया गया है। और देखेंगे ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 का रास्ता जाता है, और भीड़ कितनी ज़्यादा थी बताया जा रहा है। लोगों ने भी बताया कि ये भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये जो रेलिंग है वो उसी की वजह से टूट गया है। रेलिंग यहाँ पर रखा गया है, और भगदड़ के बाद के जो निशान हैं वो दिख सकते हैं। कैमरा जो उधर जाएगा वो आप देख सकते हैं कि कैसे जूते चप्पल जो हैं वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये उस समय भगदड़ के समय के जूते चप्पल जो हैं वो बताए जा रहे हैं। मैंने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये जो जूते चप्पल पड़े हुए हैं वो उस समय के हैं, भगदड़ के हैं। और भगदड़ कितनी खतरनाक थी कि ये लोहे की रेलिंग है, ये लोहे की रेलिंग जो है वो टूट गई है। तो ये जो अभी भी निशान हैं ये यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको पूरा रास्ता दिखा देता हूँ, सिर्फ इस साइड ही नहीं, उस साइड भी आपको कुछ जूते चप्पल जो हैं, 1-2 जोड़ी वो वहाँ पर जो पड़े हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो डस्टबिन है वहाँ में भी मैं आपको कहूँगा कि जो मेरे साथ कैमरा पर्सन परवेज़ हैं वो मुझे दिखाएं। वो देखिए वहाँ पर जो डस्टबिन है वहाँ पर भी जूता जो है वो फेंका गया है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके की भगदड़ हुई थी। हालांकि अभी तो सफाई कर दी गई है, ट्रेन्स जो हैं वो यहाँ से चला दी गई हैं, ट्रेन्स गई हैं। अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 है जहां पर भगदड़ मची थी। 14-15 पर अब हालात जो हैं वो सामान्य हो गए हैं। ट्रेन्स यहाँ से एक जा चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 2 ट्रेन्स जो हैं वो जा चुकी हैं, और अभी फ़िलहाल प्रयागराज जाने वाला यात्री जो है अगर बैठा हुआ है तो वो इंतज़ार कर रहा है सुबह के ट्रेन की। फ़िलहाल हालात सामान्य हैं, और जो प्रशासन है, जीआरपी हो या फिर आरपीएफ की टीम हो, वो यहाँ पर मौजूद है। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ भारत 24 के लिए, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी परवेज़ हैं। तो देखिए, इस भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। गौरव हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट हैं। गौरव, विवेक की हम ये रिपोर्ट देख रहे थे, लोहे की रेलिंग, आप सोचिए लोहे की रेलिंग जो कि टूट जाती है, स्थिति उस समय कैसी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि वीकेंड का मौका है तो जाहिर तौर पर भीड़ काफी ज्यादा आनी थी, क्योंकि प्रयागराज जाने वाले जो यात्री थे वो 90% थे। तो क्या यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए उस तरह से इंतजाम किए गए थे? देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है, खास करके अगर प्रयागराज को लेकर के हम देखें, जो कुंभ मेला है उसके लिए जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था रेलवे की तरफ से, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसके अलावा अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, प्रयागराज रेलवे स्टेशन की बात करें, तो हर जगह पर ही सुरक्षा का बड़ा विशेष रेलवे ख्याल रख रहा था। और जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटित होती है रात 9:30 बजे, तुरंत प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस की बात करें, सुरक्षा की बात करें, वहाँ पर तैनाती बढ़ा दी जाती है। आरएएफ के जो जवान हैं उनको तैनात कर दिया जाता है, आरपीएफ के जवानों की तैनाती होती है। ये साफ तौर पे इसलिए कि ताकि वहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई ऐसी सूचना ना हो जिससे भगदड़ जैसी स्थिति मचे। ये तैयारियां लगातार रेलवे की तरफ से की गई थी। लेकिन जिस तरीके से आज कल ये जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों एक साथ जो भीड़ थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पहुंच गई, और प्लेटफॉर्म की जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा भीड़ जो थी वो ट्रैवलिंग करने के लिए वहां पर पहुंच गई थी। कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे लगातार हम देख रहे हैं कि जो ट्रेन के कोच हैं उसके अंदर लोग बिल्कुल भरे हुए हैं और ऑक्सीजन लेने की जगह नहीं है, बल्कि जो मौके पर 4 से 5 महिलाओं को जब वहां से
रेस्क्यू किया गया था, तो जब उनको एडमिट करने के लिए लोकनायक लेकर के आया गया, वो बेहोशी की अवस्था में थी। तो जब उनको होश आया, उसमें से कुछ महिलाओं ने इस बात को बताया कि भीड़ ज़्यादा थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, और ऐसे में जब भीड़ की कैपेसिटी बढ़ती गई और लोग जब एक दूसरे के नीचे दबते गए, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो भीड़ में दबे तो उठ नहीं सके, जिनकी मौत हुई है दर्दनाक। तो इस तरीके का मंजर अचानक से बना, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल था। जो लोग वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे मौजूद थे, वो इस बात को बता रहे हैं कि कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। एक जानकारी और इसमें निकल कर के आई है कि जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म का जो एक्सलेटर है, वो जो सीढ़ियाँ थी वो अचानक से बंद हो गई थी। इस वजह से भी जो भीड़ का प्रेशर था वो थोड़ा सा दूसरे दिशा की तरफ बढ़ा, तो कहीं ना कहीं लोग निकलने का मार्ग तलाश रहे थे, इसमें भी कुछ लोग चपेट में आ गए। हालांकि बाद में इस पूरी घटना का जब मामला सामने निकल कर के आया, तो बाद में मौके पे पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे, एक पूरा अमला वहां पे लगा दिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया, और जो भीड़ थी उस भीड़ को प्लेटफॉर्म से हटाया गया। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है, खास करके प्रयागराज के लिए 4 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई, जिसमें उन तमाम लोगों को बैठाया गया और प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। बिल्कुल गौरव, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रयागराज जाने वाले लोगों के लिए लगातार ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। अभी भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है कि ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये दो तस्वीरें कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी खड़े करती है, आखिर भीड़ ज्यादा थी तो उस समय कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल कहां पर थी? आखिर वीकेंड है जाहिर तौर पर, तो वीकेंड पर भारी भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाए अधिकारी? 1500 सामान्य टिकट बिकना सामान्य घटना है, रेलवे अधिकारियों की आंख आखिर क्यों नहीं खुली? तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है। और ये देखिए जरा तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, सभी को ट्रेन में चढ़ना है, ट्रेन देरी होती है, प्लेटफॉर्म इधर से उधर बदलना है, तो क्या पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई? कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि 18 लोगों की जान चली गई। भीड़ मैनेजमेंट के दावे का क्या हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। हमारे साथ लगातार गौरव कनेक्ट है। गौरव, जाहिर तौर पर आखिर भीड़ थी, और अगर इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ वहां पर पहुंचने लगी तो उस समय इंतजाम कैसे थे? पुलिस बल वहां पर कहां मौजूद थी? आखिर इस भीड़ को वहां पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात करूं भीड़ को लेकर के, ये सवाल बार बार उठ रहा है, और कल देर रात से ही इस तरीके का जो सवाल है वो जरूर खड़े हो रहा है। लेकिन इस बीच अगर बात करें लोक नायक हॉस्पिटल के बाहर, आपको मैं तस्वीरें एक बार दिखा दूं कि यहाँ पर भारी संख्या में अभी भी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ये भी इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। आज की मैं बात करूँ, तकरीबन देर रात इस बात जब तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर जो एम्बुलेंस थी वो आई, और कोशिश ये की गई कि जो डेड बॉडी था उस डेड बॉडी को प्राइवेट गाड़ियों में, जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं उसमें परिजनों को हैंडओवर किया जाए, उनको वो सौंपा जाए। देर रात तक आइडेंटिफाई करने का जो काम था वो फिलहाल यहाँ पर किया गया, और उसके बाद से जो परिजन थे उनको आइडेंटिफाई करवाने के बाद से जो डेड बॉडी है वो वहाँ से निकाली गई। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे हादसे में अभी तक दो ऐसे भी जो डेड बॉडी हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उनको चिन्हित करना बाकी है। मौके पे अगर हम बात करें, जो हेल्पलाइन नंबर हैं या फिर जो हेल्प डेस्क बनाया गया रेलवे की तरफ से, जहां से लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो भगदड़ मची थी जब साथ निकले तो बाकी के लोग कहाँ गए होंगे, किस तरफ गए होंगे, तो उसकी सूचना को बताने के लिए, आदान प्रदान के लिए वहाँ पर कुछ लोगों को रखा गया है। देर रात ही रेलवे के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और वो लगातार जिन लोगों का उपचार यहाँ पे चल रहा था उनसे भी बातचीत कर रहे थे। हमने देखा कि, और इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, अश्वनी वैष्णव की अगर बात करें रेल मंत्री, बिल्कुल रेल मंत्री की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारियों के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए इस पूरे हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। इस भगदड़ में करीब 18 लोगों की जान चली गई है, जो इसमें 3 मासूम भी शामिल हैं।